ਅੱਜ ਅਸੀਂ पहुँचे हैं 5300 साल पुराने प्राचीन महादेव मंदिर पायल विखे। इस मंदिर की 2.5 पौड़ियां का निर्माण पांडवां ने बनवास के दौरान किया। मंदिर दे विच 2000 साल पुराना वट वृक्ष अज भी स्थित है ते इस मंदिर दे विच संसार का एकमात्र शिवलिंग ऐसा है जो खंडा स्वरूप होने के बावजूद अज भी पूजा जाता है। आओ आप मंदिर के इतिहास बारे पंडित बसंत जोशी जी नाल गल करांगे। हरिओम दसत। महाभारत के बारे में तो सभी लोगों ने सुनी होंगी। जब से महाभारत की उत्पत्ति बनी तब से ही शिवालय स्थापित है। मान लो आज से 5300 साल पुराना। महाभारत की युद्ध के समय में जब पांडव लोगों के ऊपर राज्याभिषेक के लिए खैला बैला हुआ, आपस में उनकी राज्यपाठ खो लिया था कौरवों ने, उसी समय उनके वनवास दौरान आना पड़ा। उसी समय मतलब द्रौपदी सहित लेके वनवास आए थे। उस समय मतलब चलते चलते उनको कहीं से दिव्य रूप में शंकर जी ने यहाँ पर दर्शन दिया। उसके बाद में उन्होंने द्रौपदी सहित साथ में रख के शिवालय को आजा पूजा भजन कीर्तन करके श्रद्धा साथ मतलब पूजा किया। उसके साथ साथ ही उन्होंने 2.5 पौड़ी तक यहाँ पर मतलब मंदिर के साथ में ही एक सरोवर निर्माण किया। खुद स्नान पानी करके यहाँ से गए। उसी दौरान बीच में उनका हर एक राज्यपाठ मतलब प्राप्त हो गया। मतलब कौरवों ने उनके ऊपर ऐसे केस किया था कि 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास होती, 13 साल तक उनको घर देखना नहीं था। तो उनके ऊपर केस लग गया था। तो केस मतलब कौरव की ही सिर में चला गया, यहाँ से घर चले गए। तो फिर मुसलमान का राजा बाबर को भी पता चला कि पंजाब के पायल नगर में ऐसे शक्तिशाली शिवालय। फिर उसने साथ में सेना लेके इस शिवालय को उखेलने की कोशिश किया। आज से 15 साल पहले भी ये 10/8 का ही शिवालय था। तो सेना को बाहर करके इस शिवालय को उखेलने की कोशिश किया, उखेल नहीं पाया। उन्होंने फिर ऊपर से तलवार मार के यहाँ से खंडित कर दिया शिवालय को। आप देख सकते हो। तो यहाँ से खून की धारा आई थी, 3 लघु की धारा। तो खुद बाबर भी तराश होकर यहाँ से छोड़ के घर चले गए। कई सालों के बाद उनके घर में बहुत बाधा अड़चन आदि इत्यादि चीज घटना घटी है। तो सपने में भी शिवालय को यही दृष्टि उनको दिखाई देता है। घर में भी पुराने लोग, बुजुर्ग लोग, विद्वान लोग भी कहने लगे कि जब से तूने शिवालय को खंडित किया पायल में, तब से ही तुम्हारे घर में बाधा अड़चन। फिर बाबर भी पुनः यहाँ पर 1526 में यहाँ आके भगवान शंकर के साथ प्रार्थना याचना किया कि मैं अज्ञानवश आपके ऊपर खंडित किया हूँ। मैं जड़ भरत महापुरुष समान का बंदा हूँ। सनातन धर्म को मैं मान्यता देता हूँ कि यहाँ पर इतनी शक्ति है, पर वो मेरे ऊपर कृपा बना के रखे। आपको खंडित होने के बाद में आपकी पूजा नहीं होगी तो मैं यहाँ पर दूसरा शिवालय ही स्थापित कर। उन्होंने आगे एक शिवालय बना रखा है जिसका नाम गणेश अष्टक भी गणेश मंदिर नाम रखा। गणेश अष्टक गौ की ब्राह्मणों की ऐसी घास से कोरी हुई चित्र बना रखा 1526 में। खुद 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात गांव पिंड बन गया। लोग आते जाते रहे कि यहाँ सरोवर करके पानी, यहाँ पर स्नान पानी करने के लिए जानवर पशु वगैरह मतलब पानी भी निकला। कुदरती शिवालय भी देख लिया यहाँ। फिर हमारे हिंदू समाज में जब ऐसे मूर्ति मिलती है, मंदिर मिलती है, तो इसको संरक्षण करते। खुद लोग आते जाते पूजा अर्चना होने लग गई थी, भीड़ लग गई। हिंदू समाज ने ही ऐसा आयोजन किया कि सनातन धर्म वाले लोगों ने खंडित शिवालय है, इसको पूजा करने का कोई फल नहीं। यहाँ पर तो ऐसे भी तमाम फल मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ 2000 पुराना बट का वृक्ष है और 5300 साल पुराना भी सरोवर भी है। शिवालय के साथ ही सरोवर का भी निर्माण हुआ था। यहाँ से द्रौपदी सहित स्नान करके गए थे। और चारों तरफ इसकी शमशान भूमि भी है। कई साधु संतों की यहाँ तपस्थली भी। ये तो पंचवटी त्रिवेणी का ही फल मिलेगा। तीर्थों में एक महान माना जाता है। तो ये शिवालय को खंडित शिवालय की पूजा करने से कोई फल नहीं है, तो इसको हम जल प्रवाह कर देते। खुद हिंदू समाज ने ही आयोजना किया। तो फिर भगवान की निश्चित सी वाणी आई कि खंडित होती भी मैं पूजित हूँ। आप 100 बार भी विधि से पूजा करो, उसका फल एक बार दर्शन करना से और नमो शिवाय का पाठ करना से आपको पूर्ण फल मिलेगा। और 41 दिन रोज जल चढ़ाना से उसको शंकर दर्शन भी दिए। और जिस भक्त को लेके आना उसको मैं खुद बुलाऊंगा। अभी सात्विकी भावना की भक्त जो शिव भक्त है, शिव के चेले हैं, तो वो दूर दूर से भी आते हैं। जो नास्तिक भावना की, जो निरादर करते हैं, वो नज़दीक के लोग भी दर्शन करने को ऐसे मौका नहीं मिलता। और हर भक्तों की झोली भर। इतनी ही नहीं कि यहाँ पर जो 2000 साल पुराना बट का वृक्ष है, इसकी चौगड़ा बना के निश्चित जड़ में कई साधु संत ऋषियों ने तपस्या की। उसके बावजूद उन्होंने मृत्यु के बाद में कई साधु संतों का ऐसे समाधि बना रखा है।
और जिनमें से 41 समाधि है, उनमें से मतलब 9 जिंदी समाधि भी ले रखी है, ऐसे साधु संत ऋषि मुनि ने। और इतनी जिंदी समाधि हमारे भारतवर्षों में कहीं पर भी नहीं है। एक ही काशी विश्वनाथ, जहाँ शिव की नगरी है, जबकि प्रलय काल में भी उन्होंने अपना रूप नहीं बदला, वहाँ पर 10 जिंदी समाधि, उसकी बात यहाँ पर 9 जिंदी समाधि। इसीलिए शहरों में भी कहा और पुराने लोग भी कहते हैं, और काशी जाने से भी इस मंदिर का पता चलता है कि मतलब इसको छोटी काशी के रूप में माना जाता है। इसीलिए ये शिवालय रखा गया, पूजित हुआ। इतने ही नहीं कि महाश्रावण के महीने, शिव के महीने में और महाशिवरात्रि में बड़ी धूमधाम से मेला मनाया जाता है। आज के दिन में ये मंदिर 70 बीघे मतलब 14 एकड़ ज़मीन में बना हुआ फैला हुआ मंदिर है। यहाँ पर हर एक मूर्तियाँ बनाया जा रहा है। पहले 15 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और इतनी ही नहीं है कि 50-51 फुट की बड़ी बड़ी लंबी गणेश जी की, शिव जी की ऐसी मूर्ति बना रखी है। यहाँ के प्रबंधक कमेटी भी अकेले ही बरिंदर खारा साहब हैं, वो अकेले लुधियाना से आके यहाँ पर संभालते और बनाते हैं।